Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. So, dear students, we are reading lesson number 5 from 8th class book. It so happens supplementary reader of NCERT. So, students, yesterday we have read that how the Princess September hold the little bird and put the little bird into the cage. तो प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा कि कैसे प्रिंसेस सितंबर ने इस प्यारे से पक्षी को उस पिंजरे के अंदर डाला। क्या बहाना लगाया था इसने कि जो उनके जो मदर के जो कैट्स हैं वो वहाँ पर शिकार की तलाश में वहाँ पर घूम रहे हैं, इस वजह से उसने उसको अंदर डाल दिया था। तो उसके बाद आज पढ़ते हैं, आज का जो शुरू करते हैं। कह रहे वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सैड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड ने क्या कहा कि ठीक है, सिर्फ आज के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आज तो चलेगा। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। कोई बात नहीं, आज तो चलेगा, लेकिन सुबह होते ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल ही देना। He ate a very good supper and then began to sing, but in the middle of his song he stopped. उसने बहुत बढ़िया डिनर किया, ठीक है। एट मैंने खाया, गुड सपर, सपर मीन्स डिनर। उसने बहुत अच्छा डिनर खाया और गाना गाना शुरू कर दिया, लेकिन बीच में ही वह रुक गया, ठीक है। आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विद मी, ही सेड। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है मुझे, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट। लेकिन मुझे आज रात गाना नहीं गाना, उसने ऐसा कह दिया, मतलब उसको गाने का मन नहीं कर रहा था। वेरी वेल, ठीक है, सितंबर ने ये कह दिया। गो टू स्लीप इंस्टेड। अगर तुमने गाना नहीं गाना तो इसके जगह पर तुम सो सकते हो, ठीक है। वो चले गए। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट स्लीप। इसलिए वह अंदर चला गया अपने पिंजरे के अंदर, ठीक है, वहाँ पर बैठा था और अपने जो सिर को अपने पंखों में छिपाने के बाद 1 मिनट में वह गहरी नींद में सो गया। फास्ट स्लीप मीन्स गहरी नींद में वह सो गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, और सितंबर भी सोने के लिए चली गई। बट when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. लेकिन सुबह, डॉन मतलब सुबह, जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, ठीक है, उस दौरान, लेकिन जब सुबह हुई, ब्रोक मतलब सुबह, मतलब ब्रोक मैंने वैसे तो फूटना होता है, तो इसका मतलब सुबह सूर्य की पहली किरण जब जैसे ही फूटती है तो वह उठ जाता है, ठीक है। शी वॉज अवेकन्ड, उसको जगा दिया जाता है बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर। किसके द्वारा? छोटे पक्षी के द्वारा। जब उसको अपनी बहुत ऊंची आवाज़ में पुकारता है तो प्रिंसेस सितंबर भी जाग जाती है। वेक अप ही सेड। उस पक्षी ने कहा, उठो उठो। ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। इस केज के, इस पिंजरे के दरवाजे खोलो और मुझे जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाई द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। मैं चाहता हूँ एक बहुत अच्छी उड़ान, ठीक है। अब किस दौरान? द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, जब तक कि इस धरती के ऊपर अभी भी ओस बाकी हो, ठीक है। जैसे अभी इन्हीं दिनों की देख लीजिए, जो आपके एक चीज़ बता देता हूँ कि जो लेसन होते हैं, लेसन प्लानिंग होती है, तो वो इस तरीके से होती है कि वो आपको जो आपका बाहरी जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो बाहरी जो मौसम है, वातावरण है, उसी के साथ जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल अभी देख लीजिए, इसके अंदर कुछ बातें आएंगी तो आपको ये फील आएगा कि हाँ, इसी मौसम की बात हो रही है। तो बाहर मान के चलिए, अब खेतों के अंदर आप देखते हो तो सुबह सुबह घास के ऊपर या फसलों के ऊपर ओस जमी होती है। तो देखिए, बाहर कह रहे हैं कि अभी भी ओस होगी ग्राउंड के ऊपर, मैं बहुत अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ, उस पक्षी ने ये कहा। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सैड सितंबर। सितंबर ने क्या कहा कि तुम जहाँ हो वहीं बहुत बढ़िया हो, ठीक है। यू आर मच बेटर, तुम ठीक हो। वेयर यू आर, जहाँ तुम हो वहीं ठीक हो, सितंबर ने ये कह दिया। लेट मी आउट, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये लिटिल बर्ड ने कहा। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रो द बार्स ऑफ द केज। ये स्लिप है, एक होता है स्लीप, ठीक है। यहाँ पे SLIP और SEE वो सोना होता है, और यहाँ पर होता है वैसे फिसलना या निकलना कहीं से। और वह कोशिश करता रहा
उन बार से, बार क्या होते हैं, सलाखें, पिंजरे की जो सलाखें मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये वाली जो सीधी वर्ड जो लाइनें हैं इनको बोलते हैं, ठीक है, सलाखें। तो वह उन सलाखों में से निकलने की कोशिश करता रहा, बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन निसंदेह वह नहीं कर पाया। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, उसने दरवाजे को भी पीटा, लेकिन ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, लेकिन वह उनको उस दरवाजे को खोल नहीं पाया। देन द 8 princesses केम इन एंड लुक्ड एट हिम, तभी 8 राजकुमारियां आईं और वह उसकी तरफ देखने लग गईं। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक हर एडवाइस, उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को कहा कि वह बहुत चतुर, बहुत बुद्धिमान है, जिसने उनकी सलाह को मान लिया। एडवाइस मीन्स सलाह को मान लिया, क्योंकि इससे पहले मान के चलिए पिंजरे में डालने से पहले 8 सितंबर ने उसको कहा था, बाकी जो सितंबर 8th जो प्रिंसेस थी उन्होंने कहा था कि उनके पास पैरेट है, तो उसके पास उसका पैरेट तो मर गया था प्रिंसेस सितंबर का, उसने कहा कि तुम्हारे लिए बढ़िया होगा कि तुम इस पक्षी को पिंजरे में डालो, ताकि तुम्हें इसको लेकर के सिक्योर हो जाओगे कि ये कहीं नहीं जाएगा तुम्हारी मर्जी के बगैर। इस वजह से उसने डाल दिया था। इसी वजह से ये कह रही हैं कि जो बाकी जो प्रिंसेस थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है, तुमने हमारी एडवाइस मान ली। दे सैड, उन्होंने कहा, he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free, उन्होंने कहा कि यह इसका आदी हो जाएगा। अब क्या, यूज्ड टू का मतलब होता है आदी होना, किसी चीज़ की आदत हो जाना, तो वो कह रहा है कि इसकी उसको आदत हो जाएगी, उस पक्षी को, किसकी, पिंजरे की, कुछ ही दिनों में इसको आदत हो जाएगी। एंड वुड क्वाइट फॉरगेट, और अच्छी तरह से मतलब बिल्कुल भूल जाएगा कि यह कभी आज़ाद था। द लिटिल बर्ड सैड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, छोटे पक्षी ने कुछ भी नहीं कहा जब वे सब यहाँ थे। बट एज सोन दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेकिन जितना जल्दी वो वहाँ से गई वह चिल्लाना उसने शुरू कर दिया, लेट मी आउट, लेट मी आउट, मुझे जाने दो। फिर से वह चिल्लाने लग गया। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सैड सितंबर, सितंबर ने कहा कि तुम मूर्ख मत बनो, सिली मीन्स मूर्ख मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में डाला है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई नो, मैं जानती हूँ, व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुमसे भी ज़्यादा मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, कह रहे कि मुझे गाना सुनाओ और मैं तुम्हें एक मिठाई का टुकड़ा दूंगी। पीस मीन्स टुकड़ा, शुगर मीन्स मिठाई। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सैंग ए नोट, लेकिन जो छोटा पक्षी था वह एक कॉर्नर में खड़ा रहा उस पिंजरे में और नीले आसमान की तरफ देखता रहा। एंड नेवर सैंग ए नोट, नोट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई कागज़ का टुकड़ा होता है उसके ऊपर कुछ लिखा होता है उसको नोट बोलते हैं, और आपको पता है गाना वगैरह होता है वो लिखा जाता है एक पोएम के रूप में, तो यहाँ पर एक गाने को ही लिखा, गाना ही कहा गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर नेवर सैंग ए सॉन्ग भी कह सकते हो, नेवर सैंग ए नोट, दोनों मतलब सेम है, तो उसने कुछ भी नहीं गाया। वर्ड्स द गुड ऑफ सल्किंग, अब सल्किंग क्या मतलब देख लो बेटा, एक मिनट, ये एकदम से नीचे से रखिए। अब सल्किंग का मतलब गुस्सा होना होता है, ओके। अब क्या है कि व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, कह रहे हैं कि गुस्सा होने से क्या होगा। अब ये सितंबर ने कहा क्योंकि वह ना ही तो गाना गा रहा था और वह सिर्फ बाहर देख रहा था, ठीक है। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल, अब कह रहे कि तुम वाई डोंट यू सिंग, कि तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो, एंड फॉरगेट योर ट्रबल, और तुम अपनी जो ट्रबल्स, अपनी जो परेशानियां हैं उसे भूल क्यों नहीं जाते, ये उसने कहा। हाउ कैन आई सिंग, उसने अब बर्ड ने जवाब दिया कि मैं कैसे गा सकता हूँ,
आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, द लेक एंड द ग्रीन रॉयस ग्रोइंग इन द फील्ड। अब बर्ड ने कहा कि मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ, झील को देखना चाहता हूँ, और हरे भरे जो धान के जो खेत है, राइस मीन्स धान के जो खेत हैं, जो मैं खेत हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। अब देखिए, अब धान की फसल तो अभी बोई हुई है ना, अगर आप देखते हो तो धान का ये जो फसल का टाइम अभी है, और ये अपनी पूरी मतलब पकने वाली है। अभी मान के चलिए महीना करीब रह गया, ठीक है, ये पक जाएगी फसल। तो अभी देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो भी लेसन तैयार किए जाते हैं तो वो मौसम के हिसाब से सेट किए जाते हैं कि यहाँ इन दिनों तक इतना सिलेबस हो चुका होगा और यहाँ तक ये पढ़ा जाएगा। तो आपकी जो आसपास का जो माहौल है उससे भी आपको जोड़ा जाता है। तो आगे क्या कह रहे हैं, आई विल टेक यू आउट एवरी डे शी सेड। उसने कहा, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि मैं तुम्हें डेली मतलब हर रोज़ बाहर लेके जाऊंगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड ने कहा कि ये सेम चीज़ नहीं है। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रो द बार्स ऑफ अ केज। उसने कहा कि ये एक सेम नहीं रहेगा। कैसे कि जो धान के जो हरे भरे खेत हैं, लेक है और विलो ट्रीज हैं, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं जब आप उनको पिंजरे की सलाखों के पीछे से देखते हो। तो उनको देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। द बर्ड डिडंट सिंग अ सॉन्ग एंड वुडंट ईट ए थिंग। तो पक्षी ने क्या किया, ना ही तो गाना गाया और ना ही कुछ खाया। द प्रिंसेस वॉज ए लिटल एंक्शियस एट दिस। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर इसके ऊपर काफ़ी मतलब परेशान हुई, दुखी हुई वो। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। और उसने अपनी बहनों से पूछा कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। यू मस्ट बी फॉर्म दे सेड। उन्होंने कहा कि तुम्हें दृढ़ होना पड़ेगा, तुम्हें मतलब कठोर होना पड़ेगा। बट इफ़ ही वुडंट ईट ही विल डाई, शी आंसर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने जवाब दिया कि अगर वह नहीं खाता है तो वह मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल टू ऑफ हिम दे सेट। उन्होंने कहा, उनकी जो 8 बहनें थी, उन्होंने कहा कि ये उसके लिए बहुत दुर्भाग्य होगा। ही मस्ट नो दैट, उसको ये पता होना चाहिए। यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ऑन गुड। उसको ये मालूम होना चाहिए कि तुम ही इसके बारे में केवल अच्छा सोचती हो। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट, अगर वह जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी होना, तो वह अगर जिद्दी बनेगा। एंड ही डाइज टिल ही डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रीड ऑफ हिम। तो कह रहा है अगर वह जिद्दी बनेगा तो वह मर जाएगा, और ठीक है, जिद्दी पने से मर जाएगा और यही उसके लिए ठीक होगा और तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दिट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। सितंबर इसके बारे में मतलब देख नहीं सकती, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका मतलब सितंबर डिडंट सी, उसको ये नहीं मालूम था कि उसके साथ ये सब हो रहा है तो वह अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसको ये मतलब मालूम नहीं था। वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसका जो पक्षी ना ही तो वो गाना गा रहा था, ना ही कुछ खा पी रहा था, तो बहुत उसको चिंता खाई जा रही थी उसकी। बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन शी, सो शी सेड नथिंग। तो कह रही लेकिन वो जो 8 बहनें थी, ठीक, एक तरफ तो 8 बहनें थी और दूसरी तरफ वो अकेली लड़की थी और सभी की सभी उनसे बड़ी थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू स्केच बाय टुमारो, शी सेड। उसने कहा, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि शायद कल से वह इसका आदी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डे, और अगले दिन, व्हेन शी अवॉक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस। तो अगले दिन जैसे ही वह उठी तो वह चिल्लाती है ऊँची आवाज़ में गुड मॉर्निंग, ठीक है, अपने पक्षी को बहुत खुशी में वो चिल्लाती है ऊँची आवाज़ में। शी गॉट नो आंसर, उसको कोई जवाब नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू हिज कैच। तो वह उछल के मतलब अपने बिस्तर से उतरती है और पिंजरे की तरफ भागती है। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई, वह बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्लाती है। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि वहाँ पर जहाँ वो लिटिल बर्ड लेटा होता है। एट द बॉटम ऑफ हिज साइड, कहाँ पर, नीचे, पिंजरे के जो नीचे नीचे तली में मतलब लेटा हुआ था। ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डाई।
ऑन ही साइड मतलब करवट लिए हुए, ठीक है, वह अपने जैसे करवट लिए वहाँ पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं और ऐसा लग रहा था एज ही वो डाई, जैसे कि वह मर गया हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक आपको मैं ग्रामेटिकल बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, व्याकरण आपको शुद्धिकरण हो जाएगा तो मिस्टेक आपकी बार बार नहीं होगी। यहाँ पर आपने एक चीज़ गौर की, जैसे ही लुक्ड एज इफ़ ही वुड डाई। अब आपको पता है वर होता है ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ओके। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ, जैसे ही के साथ वाज लगता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर वर लगाए तो क्या रीज़न होगा? वैसे लगता है आई के साथ भी वाज और वर दोनों ही यूज़ होते हैं, लेकिन इनकी एक कंडीशन होती है कि ऐसी आशा या ऐसी कोई कल्पना जो फुलफिल ना हो, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए कि ऐसी कोई आप इच्छा रखते हो या ऐसी कोई आप कल्पना कर रहे हो जो कंप्लीट ना हो, जो फुलफिल ना हो, तो उसके लिए आप वर यूज़ करते हो। आई के साथ भी कर सकते हो और जो प्लूरल सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ वर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या था, इसका मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गया हो। अब देखिए उसने कल्पना की है, ऐसा लगा जैसे, जैसे मतलब कल्पना करने के लिए जैसे वर्ड यूज़ हुआ है कि जैसे वह मर गया हो, लेकिन वह मरा नहीं था, रियल में वह जिंदा था। शी ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, किसका? पिंजरे का दरवाज़ा खोला। एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और उसने अपना हाथ अंदर डाला एंड उस पक्षी को उठा के बाहर निकाला। शी गेव अ सोब ऑफ रिलीफ फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, उसने राहत की सांस ली। सोब ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस लेना, उसने राहत की सांस ली, किस लिए? फॉर मतलब के लिए, किस चीज़ के लिए? शी फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि उसका जो छोटा सा जो दिल था वह अभी भी धड़क रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा जागो जागो छोटे पक्षी जागो। तो यहीं आज हम अपनी जो स्टोरी है वो फिनिश करते हैं। तो आज स्टोरी भी आपकी जो मतलब वीडियो है वो भी काफ़ी लंबी हो गई प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।